एक बहुत कॉमन प्रश्न आता है कि जब सब कुछ ईश्वर करते हैं तो फिर दंड हमें क्यों मिलता है। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि जब पाप भी ईश्वर का है, पुण्य भी ईश्वर का है, और जब पहले से सारी चीज़ें फिक्स हैं तो फिर हमारा क्या काम है यहाँ पर इस दुनिया में। ठीक है, तो गूढ़ बात यह है कि ईश्वर ने ये जो सृष्टि की है वो आनंद स्वरूप की थी। मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि जब ईश्वर ने शुरुआत की तो जब वो प्रसन्न चित्त थे तो विस्तार को प्राप्त हुई चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें आनंद स्वरूप थी। अच्छा, इसको एक शॉर्टकट तरीके में और बोलता हूँ मैं कि अगर आप इसको रिवर्स कर लें, आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवर्स करें कि आपको कष्ट क्यों होता है या किसी को भी कष्ट क्यों होता है लाइफ में, दुख क्यों, आज क्या चीज़ है। हमारी कोई इच्छा होगी और हम उस इच्छा को जब पूरा नहीं हो पाएगी वो इच्छा, तो हमें कष्ट होगा। जैसे जैसे आप चीज़ों को समेटते हुए शून्य की तरफ जाएंगे, अपने अंदर की तरफ जाएंगे, तो आपको एक बार में ये पता चलेगा कि कष्ट भी खत्म होने लगे हैं। मतलब आप ज़्यादा दुखी नहीं रह रहे हो, खुश होने लगे हो। एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं इच्छाओं को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको मैंने एक बाथरूम में अंदर रखा और आपको कहा कि आपको 10 दिन बाहर नहीं आना है यहाँ से, तो आपको बड़ा अजीब सा फील होने लगेगा। अगर मैं उसी टाइम आपको कहूँ कि ठीक है 10 मिनट आप अंदर रहेंगे बाथरूम में, तो आपको नहीं लगेगा कि हाँ कोई दिक्कत है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 10 दिन आपको यहीं रहना है, खाना पीना सब कुछ मिलेगा, आपको मौज मिलेगी, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन आप इससे बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, तो 10 दिन सोच के आपके अंदर हल्की सी घबराहट होगी। और अगर मैं ये कह दूं कि आपको जीवन का सारा आनंद इस बाथरूम में ही मिलेगा, मतलब बाथरूम जितने कमरे में मिलेगा, और लेकिन आपको जीवन भर कभी बाहर नहीं आना, तो सोचिए आप, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, इस बात को सुनकर ही आपको घबराहट सी महसूस हो जाएगी। यही बात हम एक घर के लिए कह सकते हैं कि आपको एक घर के अंदर रखा जाएगा, आपको उस घर में सब कुछ मिलेगा, जीवन के सारे आनंद मिलेंगे, लेकिन आप उस घर से बाहर नहीं निकल सकते जीवन भर, आपको फिर से घबराहट होगी। ठीक है, ऐसा ही हम एक फार्म हाउस टाइप ले लेते हैं बड़ा सा, जिसमें कि बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। कोरोना टाइम याद कीजिए कि सब कुछ अगर आपको आपके घर के अंदर मिल रहा था, फिर भी आपके अंदर एक अजीब सी घबराहट हो गई थी कि मुझे बाहर जाना है। ठीक है, या मुझे बाहर जाना चाहिए। तो अब एक बार के लिए मान के चलिए कि आपकी लाइफ में कोई बाउंड्री नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो जो बाउंड्रीज हैं वो हमने अपनी लाइफ में हम खुद बनाते हैं। ईश्वर का अंश हमारे अंदर होता है, हम स्वतंत्र हैं चीज़ें करने के लिए, लेकिन विवेक के साथ, चेतना के साथ कार्य करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, चेतना के स्तर पे, आप जिस चेतना के स्तर पे हैं, आप एक पत्थर हैं, आप एक पेड़ हैं, आप एक बकरी हैं, आप एक घोड़ा हैं, आप एक इंसान हैं, आप एक प्रबुद्ध इंसान हैं। एक आप हो सकते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो कि जिसकी थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका है, आप चीज़ों को देख सकते हैं, जो कि बियॉन्ड एक नॉर्मल आदमी के बस की नहीं होती है। इतने चेतना के स्तर, अगर आप जिस स्तर पे हैं, उस स्तर की आपकी जिम्मेदारी है। आप उस स्तर की जिम्मेदारी अगर नहीं निभाएंगे तो आपको उसी स्तर का पनिशमेंट भी झेलना पड़ेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपने, ये बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है, इसमें आपको शायद समझ में आ जाएगी बात कि हमारा कितना मतलब काम है इसमें। मतलब हम क्यों चीज़ों को हमें भुगतना पड़ता है, क्यों हम चीज़ों से लेके, जितना चीज़ों से आपका अटैचमेंट होगा। अब अटैचमेंट को भी ना बहुत सारे धार्मिक लोगों ने भी बड़ा गलत तरीके से वो किया है, क्या कहते हैं, इंटरप्रेट किया है या लोगों को बताया है कि जैसे आप बड़े बड़े
कथा करने वाले लोगों से भी आप सुनते होंगे कि यार सब मोह माया है, सब त्याग दो, ये है वो है, ठीक है। मोह का एक सर्टेन लेवल तक, क्रोध एक सर्टेन लेवल तक, प्रेम एक सर्टेन लेवल तक, प्रेम में लेवल आप जा सकते हो। प्रेम और दया दो चीज़ें, दो भाव, ऐसे भाव हैं जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब मैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ आपकी लिमिटेशन नहीं है, आप प्रेम कर सकते हो जितना आप लिमिट से बाहर प्रेम कर सकते हो किसी से भी, अपनी फैमिली से, सारी चीज़ें, लेकिन मोह में नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल आपका महाभारत का है, धृतराष्ट्र के पास ठीक है सारा शासन था, सब कुछ था, लेकिन मोह कितना था, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक मोह के कारण उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। आप इसे आज प्रैक्टिकल में ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसमें जाएंगे स्टोरीज में तो फिर पुराण वाली बात फिर वही पहुंच जाएगी। आप आज की डेट में देखिए कि आपका बेटा है, आप उससे इतना मोहित हैं कि आप उसे कुछ भी मना नहीं कर पा रहे हैं बचपन में, तो बिगड़ जाएगा। कल को क्या होगा कि आप, वो बाइक मांगेगा, जो उसकी मर्जी आएगी वो चीज़ें वो करेगा, हो सकता है कि बाइक से उसका कुछ हो जाए, है ना, होता भी है, बहुत जगह आपने देखा होगा। तो इस तरह से हमें ये बात समझनी है कि मोह का भी एक लेवल हमें तय करना पड़ता है कि हाँ ये मेरा बेटा है, मोह होना जायज़ है, और वो कोई बुरा भी नहीं है कि आप अपने बेटे से मोह करते हैं, तो कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है, आध्यात्मिक तौर पे कोई गलती नहीं है उसमें। आपको सिर्फ उसे उतना मोह रखना है कि जितने से आप उसके जीवन को एक अच्छे स्तर पर ले जा पाएँ, क्योंकि आप उसे इस जीवन में लाए हैं, आपका कर्म जो है उससे जुड़ चुका है, ठीक है। अब कार्मिक बॉन्ड आप दोनों का है, इसीलिए जो पितृ होते हैं, जैसे पितरों के दोष निकलते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें वही होती है कि कार्मिक बॉन्ड आपका पूरा नहीं हो पाया, किसी पितर का कार्मिक बॉन्ड नहीं हो पाया, अब तुम उस लाइन में आप पैदा हो गए हो, तो भैया अब आपकी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी आपकी है। मतलब आपके उस पूरी जो आपकी ब्लड लाइन है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और जितने ज़्यादा आपका चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा उतनी जिम्मेदारी आपकी और बढ़ती चली जाएगी। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतना मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ लास्ट, शायद आपको समझ में आ जाए, और कल से आप ये ना बोलें कि यार मुझे मीट खानी चाहिए या मुझे गलत काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब भगवान का है तो क्या है, कैसा है, ठीक है, उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि आप एक मान के चलिए क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच हो रहा है और आपने उसे ऑर्गेनाइज कर दिया, आप ऑर्गेनाइजर हो, आपने 12-12 खिलाड़ी रख लिए कि भैया अब मैच खेलना, आनंद करना इस मैच का। बट क्या हुआ कि वहाँ एक जो खिलाड़ी है वो ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में उसने क्या कर दिया कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया खेल में, और उसने ये मान लिया कि भैया ये खेल ही मेरी ज़िंदगी है। अब उसको लगने लग गया, उसको क्या होगा, ज़्यादा गुस्सा आएगा, ज़्यादा अग्रेशन उसके अंदर आएगा, ठीक है। वो चाह रहा था कि भाई मैं आज तो मैं 100 रन मारूंगा, लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा हुआ, वो पहली बॉल में आउट हो गया जाके, ठीक है। अब क्या होगा, उसके दुख का लेवल क्या होगा। और एक जो है वो क्रिकेट खेलने गया वहां, उसका बस मस्त था कि हाँ ठीक है भैया मैं खेलूंगा, मौज करूंगा और आउट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो गया, वो आउट हो गया, दोनों में डिफरेंस है। दोनों की इच्छा का जितना लेवल था उतना ही लेवल का दुख भी उसको फील होने वाला है, उतना ही लेवल का दुख उसने खुद के लिए भी बनाया है, ठीक है। अब आप ऑर्गेनाइजर हो, ठीक है। अब 100% तो हम चीज़ों को मैच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप ऑर्गेनाइजर हो, आप मतलब ईश्वर हो, आपने मैच बनाया था आनंद करने के लिए, आपको भेजा गया था पृथ्वी पे आनंद करने के लिए चीज़ों को, लेकिन आप फंस गए यहाँ अपने ब्रेन की वजह से। ब्रेन माया का एक हिस्सा है, उसने आपको लपेट लिया। अब आप क्या हो रहे हो, सारी चीज़ों में इतने गहराई से इन्वॉल्व हो जा रहे हो कि आपको कोई चीज़ छूटती है तो आपको बड़ा कष्ट लगता है। उसके चक्कर में आप एक कदम आगे बढ़ते हो और अपना दिमाग लगा के कुछ ऐसा कर डालते हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, जो कि नियम के तहत नहीं था, ठीक है। क्रिकेट के नियम के तहत नहीं था। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि आपको क्या करना था कि भाई जब आउट हो गए तो आपको मान लेना था कि भाई आउट हो गए, ठीक है, लेकिन आप नहीं माने, आप लड़े वहाँ पर, जो भी है, फिर आपको उसमें पनिशमेंट मिली या आपको रेड कार्ड मिला, जो भी है। तो यही रेड कार्ड्स हमें भी मिलते हैं ईश्वर की तरफ से। आप या तो जीवन आनंद से जी सकते हैं, या तो आप छल प्रपंच से अपना जीवन जी सकते हैं।
अपनी इच्छाओं पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति जो है वो सही मार्ग पे होनी चाहिए, वहाँ पर हमारा विवेक काम करना चाहिए। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीके की चीज़ें हैं जो मैं आध्यात्मिक तौर पर शेयर करना चाहता हूँ लोगों से। होपफुली कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपका जीवन थोड़ा सा आनंदमय हो जाएगा, है ना। आप शिव की तरफ चलेंगे, जब आप शिव की तरफ चलेंगे तो आपको सुंदरता दिखेगी, और जब सुंदरता दिखेगी वही सत्य है, वही आनंद है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। हरि ओम।